स्टूडेंट मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं सिलवानी तहसील के ग्राम साईंखेड़ा में, जहां हमारे साथ चर्चा करने के लिए विश्व विख्यात वेद आचार्य जी मौजूद हैं, जो एक शिव पुराण कथावाचक भी हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। दूर दराज कथा करते हैं और कथा के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज तो देश के अंदर गौओं की हालत हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और सबसे बड़ा इसका क्या कारण है जो गौ माता दर दर ठोकर खा रही है। गाय के विषय में आपने प्रश्न किया है, तो गाय की आज जो दुर्दशा हो रही है, सड़कों पर पड़ी है, इधर जा रही है उधर जा रही है, उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। राजनीतिक मंच पर बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं, धर्म मंचों पर बैठने वाले वो धर्माचार्य भी जिम्मेदार हैं, और जिस कृषक ने गाय को पाल के रखा है वो कृषक भी जिम्मेदार है। अब ये जिम्मेदारी सभी पर नहीं डाली जा सकती, इसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो समाधान निकालने के लिए दो मार्ग हैं, दो मंच हैं, एक है राजनीतिक मंच और एक है धर्म का मंच। तो धर्म के मंच से महापुरुष विद्वान चेतना तो ला सकते, जागृति ला सकते हैं, लेकिन व्यवस्था अर्थ के द्वारा और उसको अर्थ प्रधान कैसे बनाया जाए, ये राजनीतिक लोग उसको कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, उन मंचों पर बैठने वाले उन नेताओं से और धर्म मंचों पर बैठने वाले उन धर्माचार्यों से और कृषि कर्म करने वाले उन कृषकों से, सभी से निवेदन यही है कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, धर्माचार्य अपनी वाणी से लोगों को जागृत करें, और राजनीतिक मंच पर बैठने वाले वो नेता वो ये चाहें कि अर्थ के द्वारा किसी भी प्रकार उस गाय की व्यवस्था को बनाया जाए। जब तक हम गाय की व्यवस्था को नहीं करेंगे तो ना हमारा धर्म मजबूत हो सकता है, ना राजनीतिक मंच मजबूत हो सकता है। और आज जो घर की दशाओं को देखा जाता है कि घर बिफरने लगे हैं, इधर उधर टूटने लगे हैं, तो जब तक हम गाय की सेवा नहीं करेंगे, गाय को हम पालेंगे नहीं, तब तक हमारा घर भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है, हमारा धर्म भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है, और हमारा राजनीतिक मंच भी व्यवस्थित नहीं हो सकता है। एकमात्र व्यवस्था है वो गाय, गाय से हमारे सारे काम बन सकते हैं। इसलिए हम सभी नेताओं से, धर्माचार्यों से, कृषकों से, सभी से हम यही और विशेषकर पत्रकारों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी इस गाय की आवाज़ को उठाएं, जन जन तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि जो पत्रकार लोग होते हैं उनके अंदर वो शक्ति है कि वो लोगों को जगा सकते हैं। जैसे धर्माचार्य अपने कथा के माध्यम से जगाएंगे, नेता लोग अपने भाषण के माध्यम से जगाएंगे, इसी प्रकार पत्रकार भी अपनी लेखनी से बोल करके भी वो इस प्रकार से जगाने का काम करें। इसी प्रकार हमारी गाय की सेवा। मुझे अभी देश में प्रश्न आया था, मोदी ने कहा था कि गौ को लेकर विवाद करना उचित नहीं है। आपको क्या लगता है कि गौ माता को कहीं ठोकर लग जाती, छोटे छोटे विवाद खड़े हो जाते, उचित है? बगैर विवाद के समाधान नहीं होता। जब तक विवाद नहीं होगा, जब तक समस्या खड़ी नहीं होगी, तब तक संवाद नहीं होगा। जब विवाद है, पहले गाय घर घर में पाली जाती थी, कोई किसी प्रकार का वो नहीं था, लेकिन आज गाय की समस्या इसलिए विवाद है। विवाद है जब समस्या है, और उसका समाधान निकलेगा कैसे? जब तक संवाद नहीं होगा। संवाद करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। कोई विवाद नहीं है और विवाद नहीं करेंगे समाधान कैसे निकलेगा? इसलिए विवाद होगा, विवाद करेंगे तो उससे समाधान निकलेगा, और उसी समाधान के लिए संवाद किया जाएगा नेताओं से, धर्माचार्यों से, सभी से। आप इस पर कोई बात रखें, निर्णय दें। ये देश में जाति गणना की बात चल रही है, उसको लेकर आप कितने सहमत हैं कि होना चाहिए कि नहीं, हिंदू बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, हिंदू तो सब एक हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी वर्ण का हो, सारे के सारे हिंदू हैं। इसकी जनगणना उस पक्ष में तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा मत यह है जिसने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है वो सनातनी है, और वो हमारे ही धर्म के हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हो। वो सारे के सारे राम, कृष्ण, शंकर जी को गाय को मानने वाले हैं, तो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले। इसमें कोई गणना की बात ही नहीं, जितनों ने जन्म लिया वो सब। आखिरी प्रश्न ये है हमारा कि ये जो परिवार टूट रहे हैं हमारे गांव के अंदर में छोटी छोटी बातों को, क्या कारण मानते हो, कैसे? उसका कारण हमने बता दिया, सामंजस्य नहीं है, गाय की सेवा नहीं है। गाय की सेवा करेंगे तो